कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पूरा दुनिया तबाह हो चुका है और सभी जगह पर लाशों का पहाड़ बना हुआ है। उन्हीं सब के बीच में हमें एक मोनोलॉग सुनाई देती है जो कहता है कि डेथ गॉड के आने के साथ ही एपोक्लिप्स आया था और सभी लोग मारे गए। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें हम लोग थे वो भी खत्म हो चुका है। मोनोलॉग खत्म होने के बाद में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका की हालत काफी ज्यादा खराब होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये तो सिर्फ एक गेम था ना, तो आखिर ये गेम का हॉरर रियलिटी में कैसे आ गया, क्यों आ गया। ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से खड़ा होते हुए कहता है कि अब जबकि ये दुनिया हेल बन गया है और ह्यूमैनिटी का कोई होप बचा ही नहीं है, तो ये बोलकर वो सामने डेथ गॉड को देखकर कहता है कि अगर ऐसी बात है अब जबकि मुझे मरना है तो मैं एक बिग शॉट के जैसा मरूंगा। ये बोलकर वो डेथ गॉड पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि डेथ गॉड सिर्फ एक ही अटैक में उसका 2 टुकड़ा करके रख देता है, जिससे वो मरते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड होकर सोचने लगा होता है कि डैम इट, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ह्यूमन इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, मैं सुमो इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अचानक अपने टाइम में पीछे चला जाता है जब वो अपना कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था तब, और वो जोर से चिल्लाकर उठते हुए कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर उसके सभी के सभी क्लासमेट काफी ज्यादा हैरानी से उसे देखने लगते हैं कि आखिर अब इसे कौन सा नया दौरा पड़ने लगा है। तभी उसका क्लास टीचर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारा ग्रेड तो वैसे ही बहुत ही बेकार है, लेकिन तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हो रही कि तुम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दे पा रहे हो। वहीं पर सुमो उसकी किसी भी बातों पर ध्यान ना देते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है कि मैं मरा नहीं। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट ही बच रहा है। वो अनाउंसमेंट को सुनकर सुमो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचता है कहीं इसका मतलब मैं अपोक्लिप्ट गेम का टेस्ट से पहले 10 साल पहले तो नहीं आ गया हूँ ना। ये सोचकर वो अपने हाथ में एक रिंग को देखकर कहता है अपोक्लिप्स रिंग भी मेरे साथ आ गया है। सुमो शॉक्ड में होता ही है कि तभी टीचर उसके मुंह के सामने जाकर चिल्लाने लगा होता है। वो सब सुनकर अब सुमो भी थोड़ा सा भड़क गया होता है और वो उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि अपोक्लिप्स वर्ल्ड में तो तुम अपने सभी स्टूडेंट को धोखा देकर भाग गए थे। ये बोलकर वो वहां से जाते हुए सोचता है कि मेरे पास में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। ये सोचकर वो जाते हुए कहता है एग्जाम गया तेल लेने, मैं तो अपोक्लिप्स गेम खेलने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है तुम लोग जल्दी समझ जाओगे कि आखिर वो गेम क्या चीज है। ये बोलकर वो टीचर का बकवास पर बिना कोई भी बड़ा रिएक्ट दिए वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर उसके सभी के सभी क्लासमेट काफी ज्यादा उसका मन में तारीफ करने लगे होते हैं कि आखिर ये बंदा कितना ज्यादा कूल बन रहा है। अब इसके बाद में वो हमें बताता है कि ईयर 2046 में फुल टाइप वर्चुअल रियलिटी गेम अपोक्लिप्स गेम पता नहीं कहां से आ गया था और वो पूरा का पूरा दुनिया में फैल गया था। सिर्फ कुछ ही साल में नेशनल लीडर से लेकर ऑर्डिनरी लोग सभी लोग इस गेम को खेलना शुरू कर दिए थे। ये गेम सभी के सभी इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करके रख दिया था। इस गेम का करेंसी असली पैसा के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। गेम का एक वेपन का यूज करके तुम असली दुनिया में लग्जरी कार्स और मैंशन खरीद सकते हो। और वक्त ऐसा आया कि सभी कंट्री भी इसी गेम के द्वारा ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए थे। कुछ लोग इसी गेम के जरिए रातों रात मालामाल हो गए थे, तो कुछ लोग अपना सब कुछ खोकर सड़क पर आ गए थे, लेकिन कुछ भी इस गेम को और आगे बढ़ने से रोक ही नहीं पाया। मगर किसने इमेजिन किया था कि आगे क्या हो जाएगा। उस दिन को अपोक्लिप्स गेम रियलिटी में आ गया था। उस गेम को हॉरर ने ह्यूमैनिटी को तबाह करके रख दिया था। पूरा का पूरा दुनिया वॉर में डूब गया था, सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया था और काफी सारे लाशें बिछ गई थी। अपोक्लिप्ट डिजास्टर को फेस करते हुए सभी देश एकजुट होकर सर्वाइवल करने के लिए वॉर स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि इंसानी पावर गेम के गॉड्स और डीमन के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी अपना होप नहीं छोड़ा था। जब तक आसमान में सब कुछ दिखाई देना बंद नहीं हो गया था तब तक। इतना बताकर सुमो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके मम्मी पापा कहीं पर बाहर घूमने जा रहे हैं और उसके बैंक में कुछ पैसा वो लोग डाल दिए हैं। लेटर पढ़ने के बाद में वो अपने घर में सोकर अपने उस रिंग को देखते हुए सोच रहा होता है कि अब जबकि गेम लॉन्च नहीं हुआ है, तो क्या इसका मतलब गेम का लॉन्च होने के 1 घंटे पहले क्या मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं तो सब कुछ बदल के ही रख दूंगा। ये बोलकर वो अपने मन में काफी ज्यादा प्रे करते हुए उस गेम में लॉगिन करने की कोशिश करने लगता है और उसका किस्मत अच्छा होता है कि वो लॉगिन कर भी जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर उसे नोवाइस गाइड बता रहा होता है कि उसे आगे क्या क्या करना है।
जहाँ पर सुमो काफी ज्यादा खुश होकर कह रहा होता है कि इस बार तो जरूर मैं सोर्सर बनूंगा और उसके बाद में मैं वर्साटाइल मेज में चेंज कर लूंगा, लेकिन इस बार तो मैं मनी ड्रेनिंग मेज प्रोफेशन को कभी चुनूंगा ही नहीं। ये बोलकर वो सोर्सर वाला प्रोफेशन को लेने ही वाला होता है कि तभी सिस्टम एरर बताने लगा होता है कि प्रोफेशन चेंज नहीं हो सकता है, जिससे सुमो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगा होता है कि मैं चेंज क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो अभी तक कुछ चुना ही नहीं है। इसलिए गाइड के कहने पर जब वो अपने एट्रीब्यूट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास में तो पहले से एक अकाउंट बना होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, रीबॉर्न होने के बाद में भी मैं अपना प्रीवियस लाइफ वाला अकाउंट रखा हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है। चलो अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है, लेकिन मेरा सभी का सभी रिजल्ट और स्टेटस 0 क्यों हो गया है। सुमो चिल्ला ही रहा होता है कि तभी गाइड उससे कहता है कि अब जबकि तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता है तो तुम डायरेक्टली एडवेंचर शुरू क्यों नहीं कर देते हो। तभी सुमो को उसके इक्विपमेंट और सप्लाई के बारे में याद आता है, इसलिए वो जल्दी से उसे चेक करने लगता है, लेकिन वो सभी का सभी पूरा का पूरा खाली होता है, जो देखकर वो रोने लगा होता है कि आखिर ये किस तरह का रिवर्स है, मुझे तो कोई गोल्डन फिंगर मिला ही नहीं है, मैं सिर्फ एक मनी ट्रेनिंग प्रोफेशन को इनहेरिट क्यों कर लिया हूँ, बाकी के इक्विपमेंट और कुछ और क्यों नहीं है। लेकिन तभी उसे एक इक्विपमेंट दिखाई देता है जो कि हाथ का हड्डी होता है। उसे देखकर वो जल्दी से उसके बारे में पता करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उस इक्विपमेंट का नाम डेथ गोड का हाथ का हड्डी होता है। उसका क्वालिटी अननोन होता है और उसका डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है कि जब तुम अबिस को घूरोगे तो अबिस में तुम्हें घूरेगा। उसका लेवल और एट्रीब्यूट सब कुछ एकदम खाली होता है, जिससे उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है कि इसका लेवल और एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं है तो आखिर रीबॉर्न होने का मेरा गोल्डन फिंगर कहाँ चला गया। वो कंप्लेन कर ही रहा होता है कि तभी उसे गेम में जबरदस्ती एंटर करवा दिया जाता है, जहाँ पर सिस्टम उसे गेम का पहला प्लेयर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन करता है और उसे फास्टेस्ट मैन का टाइटल भी देता है। वो सब सुनकर सुमो चिल्ला रहा होता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं ऐसा फालतू का टाइटल पहनने वाला हूँ। लेकिन जैसे उसे उस टाइटल के बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है वो तुरंत उस टाइटल का यूज करने लगता है। सुमो न्यूबी विलेज में पहुंच गया होता है और वहाँ पर काफी सारे सुअर उस पर हमला करने आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सुमो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मिस किया है। ये बोलकर वो अपने एक फायर बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन उस फायर बॉल से उस सुअर को सिर्फ 12 डैमेज ही रिसीव होता है, जो देखकर उसे याद आता है कि वो तो अब लेवल 1 का बन गया है। कुछ देर पहले वो उन सुअर पर अटैक कर रहा था, लेकिन अब वो सभी के सभी सुअर उसी पर अटैक करने लगे होते हैं, इसलिए सुमो बेचारा डर के मारे अपना जान बचाकर वहां से भागने लगा होता है। लेकिन तभी उसे सामने में एक लड़की भागकर आते हुए दिखाई देती है, जो कि उससे मदद मांग रही होती है और उसका पीछे एक बहुत ही बड़ा सुअर कर रहा होता है। तभी गेम का सिस्टम उसे एक स्पेशल मेन क्वेस्ट हीरो से ब्यूटी देता है, जिसमें उसे उस सुअर किंग को हराकर उसे बचाना है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलेगा और 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। उस मिशन को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि लगता है मैं तो सच में काफी ज्यादा लकी निकला। वहीं पर वो लड़की उस पर जंप करते हुए कहती है तो फाइनली उसका बात को पूरा करने और हग करने से पहले ही सुमो उसे एक झापड़ा लगा देता है, जिससे वहाँ पर एक पल के लिए ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है कि ये क्या हो गया। और जब वो लड़की होश में आती है तो उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। मैं तो सिर्फ उसका बात को पूरा करने से पहले ही सुमो खुद ही उसका बात को पूरा करते हुए कहने लगा होता है कि मैं तो सिर्फ मशरूम पिक कर रही थी, लेकिन अचानक ये सुअर किंग मुझ पर हमला कर दिया। वो सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। वहीं पर सुमो काफी ज्यादा स्मग होते हुए कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि बचपन में तुम अपना ग्रैंडपा का ट्रेजर को सिर्फ एक कैंडी के लिए बेच दी थी। उसकी सभी बातें सुनकर शाओ अपने असली रूप में आते हुए कहती है कि तुम बहुत ही कुछ जान गए हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, मगर वो उससे बचकर भागते हुए कहता है कि सुअर ब्रदर तुम ही लोग पहले खेल लो। वहीं पर वो शाओ लड़की काफी ज्यादा आसानी से सुअर किंग को खेल को खत्म करके आगे बढ़ते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। उसे अपने करीब आता देखकर सुमो काफी ज्यादा डर गया होता है और वो कह देता है कि तुम्हारा कुछ नीचे गिर गया है। इसलिए जब वो लड़की देखने लगी होती है कि आखिर उसका क्या नीचे गिर गया है, तब सुमो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसका पीछा करते हुए कहने लगती है कि मुझे डिसीव करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। सुमो उसी तरह से 2-4 बार उस पर अटैक कर देता है और बाहर पहुंचते हुए वो सोचता है कि वो बाहर निकलते हुए सोचता है कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार में उसका एनर्जी जंगल का डेमोनिक एनर्जी पोल्यूशन से आता है, इसलिए वो जंगल से बाहर निकल नहीं सकती है। ये सोचकर वो जल्दी से जंगल के बाहर निकल जाता है और उससे कहता है आओ मुझे मारो, मुझे डर नहीं लग रहा है।
जिससे शाओ काफो जितना गुस्से में अटैक करते हुए कहती है कि अब तो मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी, लेकिन वो उसे छू ही नहीं पाती है। जिससे वो काफो जितना शॉक्ड होकर पूछती है क्यों। वो कहता तुम खुद ही पता है क्यों नहीं कर लेती हो। ये बोलकर वो एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल से अटैक करके उसका काम तमाम कर देता है। मिशन कंप्लीट करने पर सिस्टम उसे उसका रिवॉर्ड दे देता है और वो लेवल अप करके लेवल 2 में पहुंच जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ये देखने जाता है कि आखिर शाओ क्या रिवॉर्ड ड्रॉप करेगी। लेकिन तभी उसका डेथ गोड का हैंड भी लेवल अप करके लेवल 1 में पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी भी इनएक्टिव स्टेट में होता है। उसे देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि अब ये नया चीज़ क्या है और इसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। इसके बारे में तो मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में कभी सुना ही नहीं था, लेकिन ये साउंड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तभी सिस्टम उसे उसके बारे में बताता है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें डिवाइन ट्री के एसेंस, 3000 मम्मी बैंडेज और 3000 ड्राइड ब्लड को ढूंढकर उन सभी लोगों को डिवॉर जब तुम कर जाओगे तब जाकर ये एक्टिवेट हो जाएगा। वो सब जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, इसे एक्टिवेट करने के लिए इतना सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ने वाला है। ये बोलकर वो सोचने लगता है वेल भूल जाओ, मैं अभी लेवल अप करने पर फोकस करता हूँ, ये सभी मटेरियल मॉन्स्टर को हंट करते वक्त मुझे मिल जाएगा। ये सोचकर वो उस लड़की को उठाता है, जहाँ पर वो लड़की उठकर कहती है कि मैं उन इविल मियास्मा से करप्ट हो गई थी, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, प्लीज़ मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। ये बोलकर वो उसे एक स्टाफ दे देती है, जिसको लेकर सिस्टम उसे बताता है कि तुमने हेवनली फायर स्टाफ अनआइडेंटिफाइड और उसका एक हेयर पिन को रिसीव किया है। वो सब सुनकर वो सोचता है कि मैं तो तुम्हारा करप्ट होने का ही इंतजार कर रहा था, नहीं तो मुझे इतना ऑसम रिवॉर्ड कैसे मिलता। ये सोचकर वो उस स्टाफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि ये तो एक पर्पल रैंक का आइटम है, हिडन क्वेस्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तभी शाओ उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे विलेज तक मुझे छोड़ सकते हो, मेरे ग्रैंडफादर जरूर तुम्हारा थैंक्स करेंगे। तभी सिस्टम उससे पूछता है कि क्या तुम ये वाला क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हो, इसका रिवॉर्ड 10 गोल्ड है और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट है। वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे लेकर विलेज में जाने लगता है और कुछ देर के बाद में वो उस विलेज में पहुंच जाता है, जहां पर सक्सेसफुली उसे उसका ग्रैंडपा के पास वो उसको पहुंचा देता है। इसलिए मिशन कंप्लीट करने पर उसे 10 गोल्ड और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है और उसका ग्रैंडपा से कुछ देर तक बातें करने के बाद में वो वापस वहाँ से जाने लगता है, जहाँ से जाते हुए वो एक दूसरा क्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो क्वेस्ट ये होता है कि ग्रीन सी फॉरेस्ट में जाकर 30 डेमोनाइज ज़ॉम्बी को मारना है और ड्राइड ब्लड को विलेज चीफ के पास लेकर आना होगा। इसका रिवॉर्ड 100 गोल्ड कॉइन है, 500 एक्सपीरियंस पॉइंट है और बिगनर लेवल का ग्रीन स्टाफ भी दिया जाएगा। वो जाते हुए सोच रहा होता है कि अब जबकि मैं मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहा हूँ तो एक इमेज होने के कारण मुझे अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए वो एक फार्मासिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर फार्मासिस्ट एक लड़की होती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि इस फार्मासिस्ट का तो अभी भी इतना बड़ा मेरा मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा नाइस है। ये सोचकर वो जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने लगता है, लेकिन तभी वो फार्मासिस्ट उसे सजेस्ट करते हुए कहने लगती है कि क्या सिर्फ तुम्हें ब्लू पोशन ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए क्या? अगर तुम मुझे खुश कर देते हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट भी दे सकती हूँ। जिससे वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन फिर जल्दी से उसे मना करते हुए कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब इसके कुछ देर के बाद में वो अपना सभी के सभी सामान को खरीद कर वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता देखकर वो फार्मासिस्ट कहती है काफ़ी बोरिंग बंदा था, मैं उसे इतना ज़्यादा हिंट दे रही थी लेकिन वो तो बेट ले ही नहीं रहा था, वो तो मेरा काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। इसके जवाब में वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा डम हेडेड बंदी से डील नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद को वहाँ पर मौजूद एक ब्लैक स्मिथ सुन लेता है और उससे पूछता है आखिर तुम क्या बोले, जरा फिर से कहना। तो इसके जवाब में मुंह से थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगता है कुछ भी तो नहीं, मेरा मतलब है कि ब्लैक स्मिथ प्रो तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, जल्दी से मुझे एक आइडेंटिफिकेशन स्क्रॉल दीजिए, मैं तुम्हें और उस फार्मासिस्ट को हैप्पी और लॉन्ग लाइफ विश करता हूँ। ये बोलकर वो उससे आइडेंटिफिकेशन स्क्रॉल को लेकर चला जाता है और कुछ देर के बाद में वो जंगल के एक कोने में आ जाता है और सोच रहा होता है कि गेम में पर्पल आइटम को आइडेंटिफाई करना सच में रियल लाइफ में गैम्बलिंग करने से ज़्यादा थ्रिलिंग होता है।
जल्द ही कुछ मर्चेंट आएंगे जो कि अनआइडेंटिफाइड आइटम को बेचने में स्पेशलाइज होंगे और अमीर बंदे उसके लिए बैटल करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी टाइम से पहले ही इसको सीज कर लेना पड़ेगा। ब्लैक स्मिथ ब्रो का 10 साल का सिंगल लाइफ को बेट पर लगाते हुए प्लीज इस आइडेंटिफिकेशन को सक्सेसफुल कर देना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गोल्ड बचा हुआ नहीं है। ये सोचकर वो उस स्क्रॉल का यूज करके उस स्टाफ को आइडेंटिफाई कर लेता है और कुछ देर के बाद में वो कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि ये पर्पल रैंक का ही है। ये लेवल 1 का है। इसका एट्रीब्यूट मैजिक अटैक +40 और माना +25 से बढ़ा देगा और इसका स्पेशल इफेक्ट मैजिक बस्ट है जो कि क्रिटिकल हिट को 3% से बढ़ा देगा और एक फोकस भी है जो कि 30% चांस से माना को रिफंड कर सकता है। वो सब जानकर मूसन काफ़ी ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगा होता है कि इसके पास तो सच में बेस्ट मैजिकल बस्ट इफेक्ट है और माना रिफंड करने वाला भी स्किल है। मैंने तो सच में गोल्ड डिस्ट्रक्ट कर लिया है। आज तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है। ज़ॉम्बी को ख़त्म करने के लिए ये सच में काफ़ी अच्छा दिन है। सूमू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जल्दी से ज़ॉम्बी वाले एरिया में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो सभी के सभी ज़ॉम्बी को देखते ही देखते भूनना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो 600 ड्राइड ब्लड को भी कलेक्ट कर लेता है। वो सब जमा करके वो सोचता है कि उसे डेथ गॉड के हैंड को अपग्रेड करने के लिए एक मटेरियल कलेक्ट हो गया है। अब लगभग 12 बज ही गया है और गेम का ऑफिशियल लॉन्च का टाइम आ गया है और जल्द ही काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बी के लिए फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में 12 बज जाता है और सभी लोग गेम में एंटर कर जाते हैं। पूरे न्यूवी विलेज में काफ़ी सारे लोगों की हलचल स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारे नए नए प्लेयर आकर सभी जगह को एक्सप्लोर करते हुए कहने लगे होते हैं कि ये गेम तो सच में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि फार्मासिस्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, मैंने उसे छुआ ही था कि ब्लैक स्मिथ ने मेरा काम तमाम कर दिया था। उनकी बातें सुनकर सूमू सोचता तुम न्यूबी लोग कहीं के न्यूबी विलेज में जितना हैप्पी टाइम बिताना है उतना तुम लोग बिता सकते हो। ये सोचकर वो एक जगह पर जाकर अपना सभी के सभी लूट को देखने लगा होता है जहाँ पर उसके पास में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामान आ गया होता है और वो खुद से कहता है कि अरे हाँ, मुझे मेरा लेवल को हाइड कर लेना चाहिए ताकि दुकान लगाते वक्त में मैं ज़्यादा अटेंशन को ड्रॉ ना कर लूँ। ये सोचकर वो अपना लेवल 4 को सबसे छुपा लेता है और अपना दुकान को ऑफिशियली खोल देता है और सामान बेचना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे होते हैं कि अरे देखो तो उस इडियट को, कितना बड़ा इडियट है, मॉन्स्टर से फाइट करने के बजाय में वो तो यहाँ पर दुकान खोलकर बैठ गया है। चलो देख कर आते हैं कि आखिर वो बेच क्या रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि उसे माइंड नहीं करते हैं, चलो चलकर ज़ॉम्बी को मारकर आते हैं। उनकी बातें सुनकर मूसन अपने मन में कहता है कि तुम्हारा एबिलिटी के दम पर ग्रुप में तो तुम लोग एक ज़ॉम्बी को भी मार नहीं सकोगे। तभी एक लड़की उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारा आइटम तो ग्रेट नहीं है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा दाम में क्यों ले रहे हो। उस लड़की का नाम थिंग शे वानर होता है, जिससे देखकर मूसन सोचता है कि ये आईडी कहीं ये वही तो नहीं है ना। फ्यूचर में ये समर किंगडम को टॉप 10 मैजिशियन और अपोक्लिप्स के बाद में सेफ जोन का टॉप लेवल का हाईएस्ट कमांडर बनेगी। ये तिंगशू शाओजी गिल्ड से एसोसिएटेड है, जिससे कि एक मिस्टीरियस कंपनी सपोर्ट करता है। अपोक्लिप्स गेम के अर्ली स्टेज में कोई भी अपीयरेंस एडजस्टमेंट फंक्शन नहीं था और प्लेयर का अपीयरेंस और फिगर 100% रीस्टोर्ड था। लगता है कि इसका रियलिटी में भी लुक्स और फिगर कमाल का है। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर एक गॉडेस से मिल जाऊँगा। ये न्यूबी क्वीन तो सच में थोड़ी सी क्यूट है। वहीं पर वानियर उसके दुकान को देखकर कहती है कि मैं भी देखूँ कि इस एरोगेंट साइन बोर्ड के साथ आकर तुम क्या बेच रहे हो। ये बोलकर वो अच्छे से देखकर सोचती है कि सर्वर अभी ही चालू हुआ है और इसके पास वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इक्विपमेंट कहाँ से आ गया है। ज़ॉम्बी जोन में तो काफ़ी सारे लोग फाइट कर रहे हैं, तो आखिर इसके पास में इतना ज़्यादा मात्रा में ज़ॉम्बी क्रिस्टल कहाँ से आ गया है। तभी मूसन उससे पूछता है कि मिस आखिर आप क्या खरीदना चाहती है। वानियर एक इक्विपमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसका कितना होगा। मूसन कहता है ज़ॉम्बी ब्लड मटेरियल का दाम 5 गोल्ड, वाइट इक्विपमेंट का दाम 100 गोल्ड, ग्रीन वाला का 500 और ब्लू वाला का 3000 गोल्ड है। टोटल 54,800 गोल्ड हो रहा है, लेकिन मैं तुमको 55,000 गोल्ड में दे सकता हूँ। ये सुनकर वानियर कहती है कि यूजुअली में बल्क में खरीदने पर लोग डिस्काउंट देते हैं, लेकिन तुम तो उल्टा और ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। मूसन कहता है अगर तुमको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो तुम्हारे पास में डिस्काउंट लेने का एक तरीका है। वो पूछती है वेल वो क्या है। इसके जवाब में मूसन ठरकियों वाला शक्ल बनाकर कहता है कि मुझे बस अपने लेग्स छूने दो और मैं तुमको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उसे स्काउंड्रल और शेमलेस कहने लगती है।
मूसेन कहता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो भूल जाओ, तुम्हें मौका दिया गया था, एक बार ये चला गया तो बस चला गया। वहीं पर वो सोचती है कि ये बंदा क्लियरली मुझे लूटना चाहता है। हालांकि मेरे गिल्ड के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका सोच को पूरा करने देने से पहले ही तभी वहाँ पर कोई और आकर कहता है कि मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। उस बंदे के साथ में 2 टकलू होता है और एक का येलो हेयर होता है जिसका नाम मैडमैन वॉर गोड होता है। उन्हें देखकर मूसेन थोड़ा सा निराश होते हुए सोचता है कि मैडमैन वॉर गोड, मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ कि मैं इनसे रास्ते में यहाँ पर मिल गया हूँ। हालांकि पूरा एक लाइफ टाइम बीत गया है, लेकिन अभी भी मेमोरी पूरी तरह से क्लियर है। मेरे प्रीवियस लाइफ में मैडमैन वॉर गोड टॉप 10 वॉरियर में से एक था। ये लोग सिर्फ लूटते और लोगों को मारते रहते थे। काफ़ी बार ये मेरे वेपन को और इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा लेवल में पीछे रह गया था। अपने दुश्मनों से मिलना तो सच में नैरो रोड पर ही होता है। वहीं पर 1 ईयर उससे कहते हैं मैडमैन वॉर गोड, मैंने ऑलरेडी नेगोशिएट कर लिया है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मैडमैन कहता है लिटिल गर्ल, तुम अभी तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं की हो और वैसे भी हाईएस्ट बिडर ही जीतता है और ये नॉर्मल बात है, तुमको पता होनी चाहिए। 1 ईयर कहती है हाईएस्ट बिडर जीतेगा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं 1.5 लाख दूंगी। मैडमैन कहता है मैं 2 लाख दूंगा। उन्हें वैसा झगड़ते देख कर मूसेन सोचता है कि लगता है कि इनका जैसा फोर्सेस अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर आए हैं और सप्लाई के लिए काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। वहीं पर 1 ईयर सोचती है कि हालांकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन इन इक्विपमेंट को खरीदने से मेरे गिल्ड के कोर प्लेयर को अच्छी तरह से इन्हांस कर देगा। इस तरह से हमारा गिल्ड सभी गिल्ड को क्रश करके रख देगा। मैं इस मौके को मैडमैन के हाथों में जाता देख नहीं सकती हूँ। ये सोचकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए उससे कहती है कि जैसा तुम कहते मैं अग्री करती हूँ, एक बार नहीं 10 बार मैं छूने दूंगी। ये बोलकर वो सोचती है आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन फर्स्ट किल वाले मौके को मैं जाने दे नहीं सकती हूँ। वहीं पर ये सुनकर मूसेन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है तुम खुद ही ये कही हो, इसलिए अपने बात से पीछे मत हट जाना। ये बोलकर वो सोचता है ये तो सच में मान गई, मैं तो सच में जैकपॉट हिट कर गया हूँ। ये सोचकर वह जल्दी से मैडमैन को वहाँ से भगाते हुए कहता है कि मैं इसको बेचने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मैडमैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुमको पता है कि मैं कौन हूँ। मूसेन उससे कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, मेरा बिजनेस में टांग अड़ाना बंद करो। जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, लेकिन उसका साथी उसे लेकर जाते हुए कहता है कि ज़्यादा गुस्सा मत होइए, हम विलेज के बाहर में जाकर उसका काम तमाम कर देंगे। अब इसके कुछ देर के बाद में वो दोनों जाकर अपना डील को पूरा कर लेते हैं, जहाँ पर वो उसे डिस्काउंट दे देता है। और मूसेन और ज़्यादा ग्रीडी होते हुए कहता है कि अगली बार अगर हम कोई और डील करेंगे तो अग्रीमेंट याद रखना। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए चिल्लाने लगी होती है कि तुम सेमलेस कहीं के, मैं तुमसे अब और कोई डील नहीं करूँगी, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख कर वो खुद से कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, दूसरी बार भी ज़रूर होगा और अगली बार मैं तो पूरे दिल भर के तुम्हें छूऊंगा, मेरे सामने तो तुम इनएक्सपीरियंस हो। वहीं पर 1 ईयर को दिखाते हैं जो कि जाते हुए सोच रही होती है कि हालांकि ये मूसेन बंदा थोड़ा सा लस्टफुल है, लेकिन अभी वो इसी के साथ में सीन फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर मूसेन उससे कहता है कि मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूँ, 20% ऑफ का मतलब है 1,20,000, चलो जल्दी से पैसा और गुड्स दोनों दे दो। 1 ईयर थोड़ी सी छिचाते हुए कहती है क्या मुझे सिर्फ पैसा ही देना है ना। मूसेन पेड़ पर हाथ मारते हुए कहता है कहीं तुम अपने पैर को छूने वाला प्रॉमिस को तोड़ने तो नहीं वाली हो ना। ये सुनकर 1 ईयर थोड़ी सी खिंचाते हुए कहते मेरा वो मतलब, उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो उसे थोड़ा सा डराते हुए कहता है तो तुम अपनी बात से मुकरना चाहती हो। ये बोलकर वो उससे थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है ठीक है, इस बार मैं अपना लॉस कर ले रहा हूँ, ऐसा कंसीडर करो जैसे कि मैं तुम पर कोई एहसान कर दे रहा हूँ, चलो जल्दी से ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं पर मूसेन उससे कहता है कि मैडमैन गॉड ऑफ वॉर को लेकर मेरा ग्रज था, मैं उसे बेचना कभी चाहता ही नहीं था। अब इसी के साथ में सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर वो यही सब सोचते हुए जा रही होती है कि वो बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्पाइसेबल है, लेकिन शुरुआत में ही इतना ज़्यादा मात्रा में सप्लाई को पाल लेना, आखिर ये बंदा है कौन। और आज के ट्रांजेक्शन के लिए उसने मैडमैन का ग्रुप को भी ऑफेंड कर दिया है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं फ्यूचर में उसका हेल्प कर दूंगी। अब इसी के साथ में अगले दिन में मूसेन को दिखाते हैं जो कि विलेज चीफ के घर में जाकर सभी सामान को लाकर दे देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ब्लड वाला मेन क्वेस्ट को पूरा कर लेता है, जिसके लिए विलेज चीफ उसे थैंक्स करता है और उसे एक और मेन क्वेस्ट दे देता है, जिसमें उसे ग्रीन बे फॉरेस्ट के डेप्थ में जाकर 30 डिमोनाइज मम्मी को मारकर उसका बैंडेज को लाकर विलेज चीफ को देना है।
इसका रिवॉर्ड 200 गोल्ड, 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट और 200 पोटेंशियल पॉइंट है। तभी मू सेन लेवल 4 में पहुंचने पर उसे 400 पोटेंशियल पॉइंट मिला था। वो उन सभी पॉइंट को मैजिक अटैक में डाल देता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगा होता है कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट और गोल्ड तो न्यूबी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ चीट्स को इनेबल कर दिया है। ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। ये सब सोचकर वो नाचते हुए सभी मम्मी को मारने जाने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ याद करके थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि कहीं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं भूल तो नहीं रहा हूँ ना। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो उस बुड्ढे से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेना भूल गया था। ये सोचकर वो वापस विलेज चीफ के पास जाकर नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि मैं शाओ को बचाने में काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। ये बोलकर वो उसे और भी बहुत ही कुछ फालतू का बकवास करने के बाद में उसे उसका दिया हुआ हेयर पिन लौटाने लगता है। उस हेयर पिन को उस बुढ़े को देते हुए सोचता है कि हिडन टास्क का रिवॉर्ड हेयर पिन था, जो कि डायरेक्टली 50 इंटीमेसी पॉइंट ग्रांट कर देगा यूज करने पर। लेकिन अगर मैं इस हेयर पिन को इस बुढ़े को दे देता हूँ तो मुझे ज़रूर कुछ न कुछ हिडन रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वहीं पर वो बुढ़ा उसका बात मानकर उसे अपना ब्लेसिंग दे देता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसका ब्लेसिंग का यूज करने से मूसेन का सभी एबिलिटी 10% से बढ़ जाएगा। उस रिवॉर्ड से मूसेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ देर के बाद में वो ग्रीन बे फॉरेस्ट का डीप एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर सिस्टम उसे बताता है कि आगे का एरिया डेमोनिक पावर से टेंटेड हो गया है। उस एरिया में कोई भी रिकवरी वाला पोशन काम नहीं करेगा और हर सेकंड 5 हेल्थ पॉइंट घटते चला जाएगा। और नेगेटिव स्टेटस को हटाने के लिए तुम्हें प्यूरिफिकेशन पोशन को यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो वो लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पर रह ही नहीं सकते। और एक प्यूरिफिकेशन पोशन का दाम लगभग 200 गोल्ड है। लेकिन मूसेन के पास में विलेज चीफ का ब्लेसिंग है, जो कि यहाँ के इफेक्ट को काउंटर कर रहा होता है। मूसेन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उससे सामने 2 लोग भागते हुए नजर पड़ते हैं, जिनका की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। और उनका पीछा कुछ मम्मी कर रहे होते हैं, जो कि देखते ही देखते एक प्लेयर को पकड़कर खींच कर लेकर चले जाते हैं, जो देखकर दूसरा प्लेयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से मूसेन के पास जाकर मदद मांगने लगता है। लेकिन उससे पहले ही एक मम्मी उसका भी काम तमाम करके रख देता है और उसे खींच कर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर उस मम्मी की इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है, जो कि लेवल 5 का होता है और वो नॉर्मल मॉन्स्टर में से एक होता है। उसे देखकर मूसेन अपना स्टाफ निकालते हुए कहता है कि इस डिमोनाइज मम्मी का स्पीड इतना ज़्यादा तेज नहीं है। ये सोचकर वो अपना फायर बॉल का यूज करके एक मम्मी को भून के रख देता है, जो देखकर बाकी की मम्मी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसका पीछे करने लगते हैं। मूसेन उन सभी लोगों को अपने पीछे करवाने लगता है ताकि एक ही बार में सबका काम तमाम कर सके। लेकिन कुछ दूरी आने के बाद में वो सभी के सभी मम्मी रुक जाते हैं और उसका पीछा नहीं करते हैं, जो देखकर मूसेन उन पर अटैक करके उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है कि क्या हुआ, कहीं तुम लोग डर तो नहीं गए हो ना। जिससे वो सभी के सभी मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने बैंडेज से अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मूसेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से उन सभी के अटैकों को आराम से डॉच कर लेता है और एक ही बार में सबका बैंडेज को पकड़ लेता है और उससे उन्हीं सभी लोगों को बांध के रख देता है। उन सभी को एक साथ एक जगह पर बांधने के बाद में वो एक बहुत ही बड़ा सा फायर बॉल का यूज करके अटैक करके सबका काम तमाम करने ही वाला होता है कि तभी एक अनाउंसमेंट होने लगता है कि ब्लैक स्मिथ ने एक बाउंटी इशू कर दिया है। इस सर्वर का सभी न्यूबी ने ब्लैक स्मिथ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए ब्लैक स्मिथ ने एक स्पेशल बाउंटी इशू कर दिया है। वो अनाउंसमेंट पढ़कर मूसेन कहता है कि लगता है कि फार्मासिस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा अल्यूरिंग है। ये शो करता है कि पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में मेरे अलावा और कोई अच्छा बंदा है ही नहीं, लेकिन ये स्पेशल बाउंटी को तो मैं ही लूँगा। ये बोलकर वो अपना फायर बॉल का यूज करके सभी के सभी मम्मी को भून के रख देता है। उन सभी का काम तमाम करने से सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है और उसे 69 एक्सपीरियंस पॉइंट, 4 गोल्ड और सैटरडे स्टार नाम का स्किल बुक देता है। वो उस स्किल बुक को देखकर कहता है कि हालांकि मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन मैं इसे बेच तो ज़रूर सकता हूँ। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि फार्मासिस्ट को हरास करने वाले प्लेयर में से एक बंदा मारा गया है और अभी 99 बंदे बच रहे हैं। मूसेन सामने मर रहे प्लेयर को देखकर सोचता है कि बेचारा इस एरिया में आकर कर क्या रहा था। वहीं पर वो बंदा मरने से पहले ये कमेंट किया होता है कि मैंने 1000 गोल्ड का यूज करके प्यूरिफिकेशन पोशन खरीदा था, लेकिन मम्मी को मारने से पहले मम्मी ने ही मुझे मार दिया। वहीं पर दूर से वो सब मैडमैन गॉड ऑफ वॉर के ग्रुप के सभी कुछ देखकर कहता है कि काफ़ी सारे बंच ऑफ न्यूबीज है।
खुद तो गार्बेज है और गेम सिस्टम को ही ब्लेम कर रहे हैं। सिर्फ मेरा जैसा प्रो प्लेयर ही ऐसा हाई डिफिकल्टी रेट को डील कर सकता है। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को सभी मम्मी पर अटैक करने के लिए भेज देता है। उन सभी लोगों को जाता देखकर कुछ लोग कहते हैं कि उनका प्रेजेंस तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वो लोग जरूर फ्यूचर में गिल्ड बनाएंगे ना। उनके बॉडी पर वाइट ग्लो भी है, वो जरूर प्यूरिफिकेशन पोशन का इफेक्ट होगा। वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा मात्रा में प्यूरिफिकेशन पोशन को खरीद सकते हैं। ये दिखाता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोडेड होंगे। दूसरा बंदा कहता है कि जब गिल्ड सिस्टम लेवल 10 में अनलॉक होगा तो उनका गिल्ड जरूर हमारे सर्वर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पर मैडमैन वॉर गॉड काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर जाता है और सामने में एक मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि टारगेट स्पॉटेड हो गया है, चलो मेरे साथ चार्ज करो। वो सभी लोग उस मम्मी पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी एक फायर बॉल आकर उस मम्मी का काम तमाम करके रख देता है। जो देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगे होते हैं कि एक मेज यहाँ पर आकर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कैसा आ गया? कहीं ये दूसरा फैक्शन का मेज तो नहीं है ना? नहीं, फ्रोस्ट की लड़कियों तो लेवल 3 के ट्रीनेंट को मार रहे हैं, तो कहीं इसका मतलब कोई पे टू विन प्लेयर तो नहीं है ना? तभी उसका एक साथी कहता है कि सभी लोग ध्यान से ऊपर देखो। वहीं पर ऊपर में वो लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि ऊपर से फायर बॉल का बारिश होने लगा होता है, जिससे अपना जान बचाकर वो सभी के सभी लोग वहाँ से भागने लगे होते हैं। मगर फिर भी कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोगों का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वहीं पर सिस्टम मोशन को बताता है कि बाउंटी प्रोग्रेस 15% हो गया है। वो देखकर मोहसिन खुद से कहता है, मैं तो सिर्फ कुछ मम्मी को मारना चाहता था, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर मरने के लिए क्यों आ रहे हैं? वेल, आप जबकि आ गए हैं तो मरो चुपचाप, क्योंकि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। वेल, देखा जाए तो ये मेरे पास लेवल 5 का फ्रोस्ट डांस वाला स्किल का अगर मैं यूज करता हूँ तो ये सभी लोगों को जमा कर रख देगा। वेल, दूसरा मम्मी का वेव आने से पहले मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाता हूँ। तभी मोहसिन कुछ मैड गॉड्स को मारने पर उसे एक स्किल बुक मिला होता है। वो उसका यूज करके वो कुछ स्किल सीखने लगता है जो कि मैच के लिए परफेक्ट था। अब इसी के साथ में अगले सीन में एक दूसरे ग्रुप को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग काफ़ी सारे मम्मी को मार रहे होते हैं। उनकी ग्रुप की एक मेंबर जिसका नाम यूमू होता है, वो कहती है कि मैं इनफ क्वेस्ट आइटम जमा कर ली हूँ, इसलिए अब मैं पार्टी छोड़कर जा रही हूँ। उसका ग्रुप के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनकी डिस्गस्टिंग बातों को सुनकर सोचती है कि सभी लड़के डिस्गस्टिंग होते हैं सिर्फ उसको छोड़कर। वहीं पर एक बंदा उससे कहता है कि मैं जल्दी ही एक गिल्ड बनाने वाला हूँ, अगर तुम ज्वाइन कर लेती हो तो मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, अगर हमारे पास में तुम्हारा जैसा ब्यूटी वाइस प्रेसिडेंट होगी तो ज़रूर हम लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो उसका मुंह बंद करने के लिए बोलकर अटैक कर देती है। वो अटैक एक बंदे को छू कर जाता है और पीछे में मौजूद मम्मी का काम तमाम कर देता है। उस अटैक से उस बंदे का हेल्थ पॉइंट 20 पॉइंट से नीचे गिर जाता है। एक मम्मी को देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर उसे कैसे पता चल गया, और अब जबकि हम एक ही पार्टी में है तो उसका स्किल मुझे चोट क्यों पहुंचा रहा है। वहीं पर यूमो उससे कहती है कि मॉब स्पोन स्पोर्ट भी तुम्हें याद नहीं है और तुम गिल्ड लीडर बनना चाहते हो। ये बोलकर वो सोचती है कि मेरा अटैक से तुम्हें चोट लग गया है, तो इसका मतलब ज़रूर ये भी उन बंदों में से एक है जिसने फार्मासिस्ट को हैरेस किया था। मैं अपना वक्त इन फालतू के लोगों पर बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से लेवल अप करके उसे ढूंढना होगा। इस गेम में काफ़ी सारा सर्वर है, क्या मोहसिन भी सेम सर्वर में होगा ना? उसे जाता देखकर उसके टीममेट के कुछ बंदे अपने बॉस से कहते हैं कि उस लड़की को लेकर ज़्यादा गुस्सा मत हो जाइए, चलिए उसे पकड़कर अपने बॉस को ऑफर कर देते हैं। वैसे भी ये गेम वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। उसकी बातों पर कोई भी ध्यान ना देते हुए उसका लीडर सोचता है कि वो यूमो इतना कम टाइम में अपने दुश्मनों को याद कर ली है, इसका मतलब वो कोई वेस्ट नहीं है। अब इसी के साथ में अगले समय मैडमैन का ग्रुप को दिखाते हैं जहाँ पर उसका लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि मोहसिन के बच्चे मॉन्स्टर को मारना एक अलग बात है, लेकिन मेरे टीममेट को मारकर तुमने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। ये बोलकर वो 100 गोल्ड कॉइन का यूज करके वर्ड अनाउंस करता है कि अरे डरपोक मोहसिन, अगर हिम्मत है तो जल्दी बाहर निकलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसका लीडर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन का यूज करके मोहसिन को बहुत ही ज़्यादा कर्ज करने लगा होता है।
जो देखकर कुछ लोग थोड़े से शॉक्ड होते हुए सोचने लगे होते हैं कि आखिर ये मूसन बंदा कौन है जिस पर मैडमैन इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करके खर्च कर रहा है। वहीं पर मैडमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर सोच रहा होता है कि वाइप आउट हो जाना तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। उस स्वैम्प में जरूर कुछ इविल मैकेनिज्म होगा जिससे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मूसन उस बग का फ़ायदा उठा रहा होगा। जब मूसन बाहर आएगा तब अगर मैंने उसे 10,000 बार नहीं माना तो मैं भी गॉड ऑफ वॉर नहीं। तभी वहाँ पर वार्नियर अपने टीममेट के साथ आकर कहती है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो अंदर जाकर मूसन को क्यों नहीं ढूंढते हो, बाहर में खड़ा होकर चिल्लाने से क्या होगा। वो सभी लोग लेवल 3 और लेवल 4 में पहुंच गए होते हैं और मैडमैन लोग सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 में ही होते हैं। जो देखकर मैडमैन वॉर गॉड का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वह सड़ा हुआ शक्ल बनाकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मूसन की हेल्प करने वाली हो। ये बोलकर वो सोचता है डैम इट क्या करूँ मैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद कर दिए हैं, मरने से हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को खो दिए हैं, अब तो हमारा लेवल तो इन लड़कियों से भी पीछे रह गया है। वहीं पर वार्नियर उससे कहती है तो क्या हम तो हेल्प करेंगे, तुम क्या कर लोगे। मूसन को हम तिंगचू वाले जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें उसको कुछ करने से पहले हमसे फाइट करना पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचते कि मूसन ने हमें इक्विपमेंट का नया बैच को ट्रेड करने के लिए भेजा है, हमारे गिल्ड को और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें इस इक्विपमेंट का बैच को लेना ही पड़ेगा। उससे पहले हम लोग इस मूसन बंदे को सप्रेस होने नहीं दे सकते हैं। वहीं पर मैडमैन गुस्से में अपना गोल्ड को वैसे बर्बाद करके चिल्लाते ही रहता है। तभी मूसन उस जगह में से बाहर आते हुए कहता है कि मैं भी तो देखो कौन इतना ज़्यादा भौंक रहा है, ओ ये तो मेरा पालतू कुत्ता भौंक रहा है। उसे देखकर और ये सुनकर वो बंदा यानी कि मैड गॉड ऑफ और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि फालतू का बकवास करना बंद करो, अब जबकि तुम आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। मूसन तुरंत अपना लेवल दिखा देता है जो कि लेवल 7 में पहुँच गया होता है। उसका उतना ज़्यादा लेवल को देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और मैडमैन का ग्रुप के लोगों की तो फट के 4 हो जाती है। वहीं पर मैडमैन वॉर गॉड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचने लगा होता है कि ये तो मेरा जैसा सेम डायमेंशन में है ही नहीं, अब आखिर मैं इससे कैसे फाइट करूँगा। वहीं पर मूसन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो बोलो तुम क्या करोगे, इतना ज़्यादा भौंक क्यों रहे थे, अब मैं आ गया हूँ तो मुझे काटोगे नहीं कि सिर्फ भौंकते ही रहोगे। वहीं पर ये सब सुनकर मैडमैन चाह कर भी गुस्सा नहीं हो पा रहा होता है, अपने गुस्से को शक्ल पे दिखा नहीं पा रहा होता है और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। लेकिन अब वो अपने पूरे टीममेट के सामने बैक डाउन तो कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो बैक डाउन कर गया तो उसका इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो पब्लिक ओपिनियन को उसके खिलाफ करते हुए कहता है मूसन तुमने इनोसेंट लोगों को स्लॉटर किया है, अगर इसके बदले में तुम्हें मारने दोगे तो हम इस मैटर को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो हम तुम्हें तब तक मारने के लिए अपने लोगों को भेजते रहेंगे जब तक तुम मारे ना जाओ। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर सोचता है तो क्या हो गया, अगर तुम्हारा लेवल हमसे ज़्यादा है तो तुम इतने सारे लोगों को हरा तो सकते नहीं हो। वहीं पर मूसन इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं लोगों को स्लॉटर कर रहा हूँ, तुम लोग फार्मासिस्ट को हैरेस करके क्वेस्ट का टारगेट बन गए हो तो क्या ये मेरा फॉल्ट है। उसकी बातें सुनकर सभी लड़की अब इसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि तो यही लोग जो कि फार्मासिस्ट को हैरेस कर रहे थे, कितना डिस्गस्टिंग ये लोग है। अगर मूसन सच में उसके लोगों को मार भी देता है तो वो तो पब्लिक सर्विस ही कर रहा है। अब ये सब सुनकर मैडमैन वॉर गॉड काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसका बकवास मत सुनो। चिल्लाकर वो सोचता है कि इस मूचन गधे के बच्चे ने लड़कियों के सामने मुझे नंगा कर दिया है, अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो। तभी वार्नियर उससे कहती है कि वो लोग तुम पर गैंग अप करना चाहते हैं, हम तिंगचू वाला तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं, सामान हमें बेचने के लिए तुम इसे थैंक यू कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मूसन कहता तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मैं इस फेवर को अभी के लिए संभाल कर रखूँगा, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोग अपने लोगों को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो अपने मन में कहता है क्या तुमको लगता है कि ज़्यादा नंबर होने से तुम लोग जीत जाओगे। वहीं पर वार्नियर जाते हुए सोचती है कि मुझे नहीं पता है कि ये मूसन बंदा एरोगेंट हो रहा है, ये सच में ताकतवर है। दूसरी तरफ में मूसन अपना फुल बॉडी अटैक मोड को एक्टिवेट करके सभी लोगों पर फायर बॉल से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके अटैक को वो सभी लोग अपने शील्ड से काउंटर अटैक कर देते हैं और मेजेस और आर्चर मूसन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर मूसन उनके सभी बच्चों वाला अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर जाता है और सोचता है कि ये मैडमैन वॉर गॉड तो सच में इडियट है। वो अपने सभी अंडरलिंग को उनका सभी स्किल एक ही बार में यूज करवा दिया है। अब जबकि उनका स्किल कूल डाउन में चला गया है तो अब तो वो लोग सिर्फ पीटने के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हैं। ये सोचकर वो जल्दी से छुपकर एक पेड़ के पीछे चला जाता है
और सोचता है कि इतने सारे दुश्मनों के सामने आइस टाइप का क्राउड कंट्रोल बेस्ट स्किल होगा। अगर मैं क्राउड कंट्रोल स्किल को ट्रिगर कर देता हूँ तो वो तो सच में और ज़्यादा बेहतर ही हो जाएगा। ये सोचकर वो अपना आइस वाला स्किल का यूज करते हुए उनसे कहता है कि मेरा नया स्किल ट्राई करके देखो बच्चों। ये बोलकर वो अपना आइस वाले स्किल का यूज करके सभी लोगों को जमा के रख देता है, जिससे उन लोगों का ठंड से हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है। इसलिए लीडर जल्दी से अपने लोगों को उनका स्किल यूज करने के लिए कहने लगता है। उसके लोग उसे बताते हैं कि उनका स्किल तो अभी कूल डाउन में है। तभी उन लोगों पर एक और अटैक हो जाता है, जिससे बचने के लिए एक बंदा अपना शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर उसका लीडर चिल्लाने लगा होता है कि अब जबकि सभी लोग मारे गए हैं तो तुम अपना शील्ड को अभी यूज क्यों कर रहे हो। वो बंदा डरते हुए कहता है माफ़ करना बॉस, ये तो बस इंस्टिंक्ट था। ये बोलकर वो सोचता है मूसन का अटैक तो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, इसलिए उससे बचने के लिए अगर मैं शील्ड को एक्टिवेट ना करूँ तो मैं तो पागल ही होऊंगा ना। वहीं पर वो देखकर मूसन सोचता है कितना बड़ा गधा है ये, तुमने अपने शील्ड को बर्बाद कर दिया है। अब मैं सिर्फ कुछ सेकंड के बाद में एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल से तुम लोगों पर अटैक कर दूंगा। ये सोचकर वो कुछ सेकंड के बाद में एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल से उन लोगों पर अटैक कर देता है। जो देखकर मैडमैन वॉरगॉड के तो फटके चार हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए सोचने लगा होता है सब कुछ खत्म हो गया। दोनों वॉरियर और सोर्सर अपना शील्ड और स्किल का यूज करके ख़त्म कर दिए हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी अपने हीलिंग मेडिसिन को पीते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर ये किस तरह की इंसेंट डैमेज है। मूसन तो किसी तरह का बग का यूज करके इतना ज़्यादा उड़ रहा था ना। ये सोचकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा होता है, मगर उससे पहले ही मूसन उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि आखिर कहाँ भाग रहे हो, तुम तो पहले काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो रहे थे ना, तो अब क्या हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए अभी भी उसे खोखली धमकी देते हुए कह रहा होता है कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना वरना मैं सीरियस हो जाऊंगा। ये बोलकर वो सोचता डैमेज सभी का सभी हीलर्स ऑलरेडी मारे गए हैं और हीलिंग पोशन भी काम नहीं कर रहा है, इम्पॉसिबल। आखिर हमारा जैसे 30 लोगों का एलीट टीम ऐसे कैसे इसके द्वारा ख़त्म हो सकता है। ये सोचकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं आखिरी सांस तक फाइट करूँगा। उसका उस अटैक को देखकर मूसन सोचता है कि अब जबकि उसने अपना ये वाला स्किल यूज कर दिया है तो अब 40 सेकंड के लिए वो सिर्फ बेसिक स्किल का ही यूज कर पाएगा। ये सोचकर वो उसका अटैक को डॉज करते हुए उसका करीब ना जाकर दूरी से ही अटैक करते रहता है और उसके साथ में वो इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाकर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दिला रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मूसन उसे रुकने के लिए कहता है। अचानक वो सुनकर वो रुककर चिल्लाने लगा होता है कि अब ये मत कहना कि तुम खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांगने वाले हो। मूसन कहा था मेरा वो मतलब नहीं था, तुम अपना हेल्थ बार को एक बार चेक क्यों नहीं कर लेते हो। वो अपना ये सुनकर जैसे वो अपने हेल्थ बार को चेक करता ही है कि वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कम उसका हेल्थ बार बचा होता है। और तभी मूसन एक छोटा सा अटैक करके उसका खेल ख़त्म करके उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है उप्स मेरा तो हाथ ही फिसल गया था, ओरिजिनली मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा और देरी खेलना चाहता था लेकिन अब मैं खेल नहीं पाऊंगा। कितने दुख की बात है। मैडमैन वॉरगॉड लॉग आउट होते हुए कहता है कि मैं ज़रूर तुमको नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर वो रिजल्ट देखकर सभी प्लेयर मूसन का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। तो वहीं पर वो देखकर वानियर सोचती है कि ये सुमो बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि मूसन को कांग्रेचुलेसन, जिसने ब्लैक स्मिथ का बाउंटी को कंप्लीट कर दिया है, जिसके कारण उसे एक मिस्टीरियस ग्रैंड प्राइज दिया जाता है। इसके बाद में दूसरे सर्वर में भी वो अनाउंसमेंट किया जाने लगा होता है, जो सुनकर सभी लोगों को मूसन के बारे में पता चल जाता है। वानली इंपेरियल सर्वर में टीम जी के कमांडर को दिखाते हैं, जो कि अनाउंसमेंट को सुनकर कहता है इसका मतलब हमारा टीम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। अब इसके बाद में अजूरा ड्रैगन सर्वर में यूमो को दिखाते हैं, जो कि अनाउंसमेंट को सुनकर कहती है मुझे तो लगा था कि मैं ही वो पहली पर्सन होंगी जो कि इसे कंप्लीट करेगी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इससे मुझसे पहले कोई और कंप्लीट कर लेगा। ये सुमो कहीं ये वही सुमो तो नहीं है ना। वहीं पर सुमो को दिखाते हैं, जो कि चीखते हुए कहता है कि आखिर कौन मुझे याद कर रहा है। वो वानियर से कहता है चलो दूसरा ट्रांजैक्शन के बारे में बातें कर लेते हैं। वानियर उसके साथ जाते हुए सोच रही होती है कि जरूर इस बार ये बंदा फिर से कुछ अजीब कंडीशन रखेगा। इसके कुछ देर के बाद में वो लोग जंगल में जाते हैं, जहाँ पर मूसन अपना सामान उसे बेचकर कहता है कि टोटल 1,12,000 गोल्ड हो रहा है, जिसे कि मैं 1,15,000 में दूंगा, अगर डिस्काउंट चाहिए तो। ये बोलकर वो ठरकीगिरी करने लगता है। वानियर कहती है कि मुझे इस तरह का डिस्काउंट का कोई ज़रूरत नहीं है, 1,15,000 ही ठीक है। ये बोलकर वो सोचती है पता था कि ये कुत्ता ऐसे ही करेगा।
तभी मूसन कहता है कितने दुख की बात है, अगर तुम मुझे अपना पैर छूने देती तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर वो थोड़ी सी एक्साइटेड होते हुए पूछते क्या कैसा सरप्राइज है। मूसन उसे एक सोर्सर स्किल बुक वो भी ग्रीन लेवल का दिखाते हुए कहता है कि क्यों ना मैं फ्रेंडशिप प्राइस पर इसे 10,000 गोल्ड में तुम्हें बेच दूं। उस स्किल किताब को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए सोचती है कि आखिर ये कितना ज़्यादा लकी बंदा निकला। ग्रीन लेवल का स्किल बुक तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है जिससे कि तुम पैसे से भी खरीद नहीं सकते हो। ये सोचकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए पूछती है कि फ्रेंडशिप प्राइस पर क्या यहाँ पर कोई कंडीशन है क्या। वो कहता है कि तुम्हें बस फ्यूचर में मुझे तुम्हारा लेग को 10 पर छूने देना होगा। ये सुनकर वार्नियर सोचती है फ्यूचर में आखिर ये कितना श्योर है कि हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। तभी मूसन उसे वो वाले स्किल बुक देते हुए कहता है कि मैं उसे हाँ समझू ना, और हाँ मैं तुमको एक फ्रेंडली टिप भी देना चाहता हूँ। वार्नियर कहता है कि मैं अभी तक अग्री नहीं की हूँ। एक सेकंड, वैसे ये फ्रेंडली टिप क्या है? वो कहता है कि ग्रीन बे फॉरेस्ट का ट्री मैन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उन्हें मारने पर एक्सपीरियंस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लेवल अप करने के लिए उन पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है? वो कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा शार्प निकली। अगर मैं ये कहूँ कि ये हिडन क्वेस्ट से रिलेटेड है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? वो कहते हैं ठीक है मैं हेल्प तो करूँगी, लेकिन मैं फ्री में नहीं करूँगी। ये बोलकर वो सोचती है कि आखिर इसको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल गया जो कि कंपनी भी नहीं जानती है। ये सोचकर वो उससे हाथ मिलाते हुए सोचती है कि लगता है कि इससे दोस्ती करना सच में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये तो मुझे और ज़्यादा क्यूरियस करते जा रहा है। अभी इसके बाद में अगले सीन में न्यूबी विलेज के रिजरेक्शन पॉइंट को दिखाते हैं, जहाँ पर मैडमैन का पूरा ग्रुप रिवाइव होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका लीडर अपने लोगों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि तुम सभी के सभी लोग यूजलेस हो। वो उन लोगों पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ प्राइवेट मैसेजेस रिसीव होता है, जिससे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मुझे प्राइवेट मैसेज कौन कर रहा है। वो सब मैसेज उसे मुंह से भेजकर बोल रहा होता है कि अरे इडियट डॉग कहीं के, जल्दी से वाइल्डरनेस में जाकर ट्री मैन को मारना स्टार्ट कर दो और तब तक मत रुकना जब तक मैं तुमको रुकने के लिए ना बोल दूँ। ये सुनकर मैडमैन वॉरगोड काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उसी पर चिल्लाने लगता है। तभी मूसन उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम अपना अकाउंट डिलीट ना कर दो, और मैं हर बार उसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हें दिखाते रहूंगा। उन सबसे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पगलाने लगा होता है, मगर कुछ भी ना कर पाने के कारण सोचता है कि एक वाइचमैन को ये पता होता है कि रिट्रीट कब करना है। जब मैं ताकतवर बनूंगा तब मैं तुम्हें देख लूँगा। अब इसके बाद में मूसन को दिखाते हैं जो कि खुद से कह रहा होता है कि वार्नियर और मैडमैन का हेल्प से मुझे मिल गया है, लेकिन फिर भी हिडन क्वेस्ट को अनलॉक करने के लिए सभी का सभी ट्री मैन को मारना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सर्वर का सभी लोगों पर डिपेंड होना पड़ेगा। ये बोलकर वो पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज पोस्ट करता है कि जल्दी से ग्रीन वेव फॉरेस्ट का ट्री मैन को मारने पर ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो मैसेज देखकर वार्नियर भी एक मैसेज पोस्ट करती है कि जो भी मूसन को ऑर्डर को डिसओबे करेगा तिमशु वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। मैडमैन भी ये पोस्ट करता है कि मैं तो ऑलरेडी ट्री मैन को मारने का प्लान बना लिया था, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे कहने पर जा रहा हूँ। वहीं पर मूसन को दिखाते हैं जो कि सभी लोगों को ट्री मैन को मारने के लिए भेज दिया होता है और खुद ही एक जगह पर आराम कर रहा होता है और खुद से कहता है कि क्या ये जगह सच में एक रेयर आइटम को ड्रॉप करेगा जो कि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से कैंपिंग करके बैठा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर मौजूद एक अजीब से पेड़ को देखकर कहता है कि मेरा प्रीवियस लाइफ का गाइड बोला था कि यहीं पर वो रेयर आइटम मिलेगा। ये बोलकर वो ऊपर देख ही रहा होता है कि तभी ऊपर से एक पक्षी उसके चेहरे पर ही हक देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क कर चिल्लाने लगा होता है। वो उस पर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन सभी लोगों को देता है। उस नोटिफिकेशन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया होता है, जहाँ पर अनाउंसमेंट में बताया जा रहा होता है कि इस सर्वर का सभी न्यूबी विलेज का प्लेयर 30 मिनट में जमा हो जाओ क्योंकि तुम सभी लोगों का ट्री मैन का रिवेंज को अगेंस्ट डिफेंड करना पड़ेगा। सक्सेस होने पर एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड दिया जाएगा और फेल होने पर सभी प्लेयर का एक्सपीरियंस पॉइंट 1 लाख से घट जाएगा। उस नोटिफिकेशन को देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर मूसन वो भी जल्दी से न्यूबी विलेज में चला जाता है। जैसे ही वो उस विलेज में पहुंचता ही है कि सभी लोग उस पर चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम्हारे वजह से हम लोग इस मुसीबत में पड़ गए हैं। मूसन उन सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को लगता है कि हम लोग फेल होने वाले हैं? तुम लोग डरपोकों वाला बात करना बंद करो। आधे घंटे के बाद में तुम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, इसलिए सभी लोग जाकर पहले खाना वाना खाकर आ जाओ।
ये बोलकर वो लॉकआउट करके एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगता है, जहाँ पर सभी लोग उसी गेम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर मूसन अपने मन में कहता है कि लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग इस गेम को खेल रहे हैं। इस बार का पार्टिसिपेशन तो मेरे प्रीवियस लाइफ से कहीं ज़्यादा हो गया है। आई होप कि इंसानियत इस पर हिस्ट्री को रीराइट कर सके। तभी वहाँ पर यूमो आकर उससे कहती है कि ये तो सच में तुम ही हो। एक हॉट लड़की को वहाँ पर देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं, मगर वहीं पर यूमो उनकी बातों पर कोई भी ध्यान ना देते हुए सभी के बातों को इग्नोर करते हुए मूसन के पास बैठते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एग्जाम हॉल से भागकर टीचर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिए थे। मूसन उसका कोई भी जवाब ना देते हुए सोचता है कि ये स्कूल ब्यूटी जियांग जियू है, मैं उससे क्लोज नहीं हूँ तो आखिर ये मुझसे बात क्यों कर रही है। यूमो उससे कहती है कि तुम मुझे और मेरे दोस्तों को मिल के लिए ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, लेकिन मूसन मना कर देता है और सोचता है कि फ्यूचर में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सोचकर वो जाते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। उससे जाता देखकर यूमो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम भी अजूरा ड्रैगन सर्वर में हो। ये पूछकर वो सोचती है कि आखिर ये मेरे प्रति इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आकर उससे पूछने लगी होती है कि आखिर वो लड़का कौन था जो कि तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कहीं ये वही बंदा तो नहीं है ना जो कि एग्जाम को बीच में ही छोड़कर भाग गया था। दूसरी कहती है स्कूल ब्यूटी और हार्ट थ्रोब एक तो पूरा टॉपर है और दूसरा स्लैकर है, ये दोनों तो परफेक्ट मैच है। उनकी बातें सुनकर यूमो उनका मुंह बंद करवा के कहती है कि ध्यान की कुछ ऐसा वैसा गेम नहीं है। ये बोलकर वो अपने मन में कहती है कि सुमो तुम मेरे नज़र में काफ़ी बार अपीयर हो गए हो। ये बोलकर वो उसके साथ हुए कुछ इंसिडेंट को याद करती है और उससे जाते देख कर सोचती है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। दूसरे तरफ में मूसन जाते हुए सोच रहा होता है कि जियांग जियू मेरे प्रीवियस लाइफ का मेमोरी बोल रहा है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। मैं शायद वो हीरो नहीं हूँ जो कि दुनिया को बचाएगा, लेकिन मैं सेफ हूँ जो उनको सेक्रीफाई करने जैसा चीज़ नहीं कर सकता हूँ। हमारा रास्ता अलग है। यही सब सोचते सोचते वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो हाल ही में ख़रीदा गेम बोर्ड में कंफर्टेबल होकर बैठकर गेम में लॉगिन कर जाता है। जैसे ही वो गेम में एंटर करता ही है कि सभी लोग उससे कहने लगे होते हैं कि अब सिर्फ 1 ही मिनट बच रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट वाला बोल रहे हैं कि वो सभी के सभी ट्री गॉड्स तो लेवल 5 के हैं, हम उन्हें हरा कैसे पाएंगे, और उन ट्री मैन का बॉस तो लेवल 10 का मॉन्स्टर है, यहाँ तक कि तुम भी उसे हरा नहीं पाओगे, ये मिशन तो फेल होना तय हो गया है। उन्हें उतना ज़्यादा पैनिक करते देख कर मूसन अपने मन में कहता है कि ये सभी के सभी लोग तो काफ़ी ज़्यादा न्यूबी इनएक्सपीरियंस है। ये बोलकर वो उनसे कहता है कि ये सिर्फ एक हिडन क्वेस्ट है, इसको लेकर तुम लोगों को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में किसी कंपनी के कुछ लोगों को दिखाते हैं जो लोग अजूरा ड्रैगन के सर्वर को लाइव देख रहे होते हैं, और एक पर्सन कहता है कि उनके सर्वर के न्यूबी विलेज के मूवमेंट को अच्छी तरह से मॉनिटर करना। अगर वो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो हम लोग भी अपने लोगों को उस मिशन को ट्रिगर करवा देंगे। दूसरे सीन में दूसरे कंट्री के कुछ लोगों को दिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि ये एक लार्ज लेवल का रीजनल क्वेस्ट है और चाइना वालों को लगता है कि वो लोग फर्स्ट किल क्लेम कर लेंगे। उसका साथी कहता है कि यहाँ तक कि हमारा विंग कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में फिर से मूसन को दिखाते हैं जहाँ पर उनका क्वेस्ट का टाइम आ गया होता है, और जैसे वो क्वेस्ट एक्टिवेट होता है कि पूरा का पूरा न्यूबी विलेज झिलने लगा होता है। उस क्वेस्ट में गेम का सभी एनपीसी भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो देखकर मूसन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचते हैं कि ऐसा तो प्रीवियस लाइफ में नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर विलेज चीफ आकर सभी लोगों को अपने इनकरेजमेंट देने लगे होते हैं, जिससे सभी लोगों का अटैक डिफेंस सब कुछ 10 से 20% से बढ़ जाता है। अब इसके बाद में विलेज के आउटर एरिया में दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग उन्हें ट्री मैन से फाइट करने चले गए होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्री मैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सभी के सभी ट्री मैन और प्लेयर में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे पर अंधाधुंध अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो सभी ट्री मैन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़कर विलेज में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर आगे में कुछ और प्लेयर होते हैं जो लोग अपना एक इनविंसिबिलिटी स्किल का यूज कर लेते हैं, और वो स्किल सिर्फ 15 सेकंड तक ही काम करेगा। उन्हें बिना रुके अपने तरफ बढ़ते देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगा होता है, मूसन गधे के बच्चे कहीं के, तुमने कहा था तुम्हारे पास प्लान है, तो अब वो प्लान कहाँ चला गया। वो सभी ट्री मैन काफ़ी ज़्यादा भड़के होते हैं और सभी प्लेयर को पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं।
जो सब देखकर इनविंसिबिलिटी स्किल वाला यूज करने वाला बंदा एक दूसरे को हक करके रोते हुए कहने लगे होते हैं कि जब ये इनविंसिबिलिटी स्किल 15 सेकंड में ख़त्म होगा तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग तो ज़रूर मारे जाएंगे, उन्हें हराना तो इम्पॉसिबल है, मूसन का बच्चा जल्दी से आकर हमारी हेल्प करो। इसके बाद में दूसरे सर्वर वाले को दिखाते हैं, जो लोग अजूरा ड्रैगन सर्वर का वो हालत देख कर कह रहे होते हैं कि क्या वहाँ पर सभी मॉन्स्टर पगला तो नहीं गए हैं ना, ये क्वेस्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। अच्छा हुआ कि हमारे सर्वर में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। न्यूबी ब्लेज नंबर 818 ऐसे स्लॉटर हो गया है, उन्हें सभी प्लेयर का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया होगा ना। इसके बाद में फिर से उसी कंपनी के उन्हीं दोनों लोगों को दिखाते हैं, जो लोग वो सब देखकर कहते हैं कि ट्री मैन तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं, यहाँ तक कि हमारे लोग भी इस क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे, इन सभी डेटा को रिकॉर्ड करो। उसका बात को पूरा करने से पहले ही उस बंदे का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि वो आसमान से आग का बरसात होते हुए देखता है। वो आग का बरसात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्री मैन को डैमेज करने लगा होता है, जो देखकर सभी के सभी प्लेयर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी आगे के बाद में उन ट्री मैन पर आइस अटैक भी हो जाता है, जो कि उन सभी ट्री मैन को जमा कर रख देता है। देखते ही देखते उतने सारे ट्री मैन को मरता देखकर सभी प्लेयर काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर मूसन आते हुए कहता है कि ओरिजिनली मैं चाहता था कि तुम लोग कुछ एक्सपीरियंस करो, लेकिन कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ तो नहीं कर दिया है ना। ये बोलकर वो अपना फायर वाला स्किल का यूज करके सभी ट्री मैन पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर सभी प्लेयर उसे काफ़ी ज़्यादा चीयर करने लगे होते हैं। लेकिन तभी मूसन उनसे कहता है कि तमाशा देखना बंद करो और चार्ज करना शुरू करो। इसीलिए सभी प्लेयर भी एक साथ हमला बोल देते हैं, और इसी के साथ में हमारा यहीं पर पहला एपिसोड एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वाला मानवा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।